जी जी। सर ठीक है। आज किसानों की हालत बहुत खराब है। गांव के अंदर 2-2 3-3 फीट पानी भरा हुआ है। इतने मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। और दूषित पानी की वजह से किसानों के जो परंपरागत वाटर स्टोरेज है, पानी के टांके हैं, तालाब है, नालियां हैं, सारे दूषित हो चुके हैं और किसानों का जीना दुर्लभ हो रखा है। इस वजह से अ, अभी विशाल धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और 1 तारीख के दिन बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन रखा गया है। इसके साथ साथ में बालोतरा पाली से जो दूषित पानी निकल रहा है फैक्ट्रियों का, उसने किसानों के ऊपर बहुत ही कहर बरपा रखा है। किसान भूमिगत जल स्रोत, कुएं वगैरह, उनका पानी दूषित हो गया है। और कई बार एनजीटी के अंदर भी मामला गया, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाने के बाद में भी इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। और इसके साथ साथ में और भी कई तरह की समस्याएं हैं। जैसे यहाँ केन वेदांता के द्वारा जो तेल दोहन का कार्य किया जा रहा है, मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल, इसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर कुओं का पानी बहुत दूषित हो चुका है। मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी इन दोनों मामलों को उठाया था। तो केन के क्षेत्र के अंदर अभी टीम आई है एनजीटी की, वो काम इधर सैंपल वगैरह लेके गई और वाकई में उस टीम को लगा कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाया जा रहा है कंपनियों द्वारा। और जो वेस्टेज है, ऑयल का, क्रूड का वेस्टेज, वो वापस जमीन के अंदर डाल देते हैं और कम दूरी पे डालने की वजह से किसानों का के ट्यूबवेलों के अंदर वो गंदा केमिकल युक्त पानी आने की वजह से खेत बंजर हो गए हैं। किसानों की हालत बेहाल है। और कंपनियां रोजगार के क्षेत्र में भी स्थानीय लोगों को कोई तवज्जो नहीं दे रही है और स्थानीय लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। हर दृष्टि से इनका शोषण हो रहा है। इस वजह से अ, आने वाली 1 तारीख को बड़ा विशाल प्रदर्शन रखा गया है। आप किस तरह के हालात है और वहाँ के लोग हैं, वो किस चीज़ हालात परेशानी है? बेहद चिंताजनक है। मैं गया वहाँ, मौके पे जाके आया, वहाँ लोगों के अंदर, घरों के अंदर रहना मुश्किल हो गया है। स्कूलों के अंदर पानी भर गया, हॉस्पिटल के आगे पानी भरा हुआ है, आंगनवाड़ी के अंदर वगैरह सारे पानी के अंदर डूबे हुए हैं। 5-6 गाँव के तो हालत बहुत ही खराब है। और लोग अब पीने के लिए पानी पानी के अंदर चलकर दूर से पानी लाना पड़ता है। खाना बनाना भी लोगों का मुश्किल हो रखा है। मैंने प्रशासन से बात भी की, स्थायी समाधान अस्थायी समाधान निकालने के लिए उनको बोला गया कि कैनाल वगैरह बना के, जेसीबी से रास्ता बना के गांव को खाली किया जाए, लेकिन अभी तक खाना पूर्ति हुई है, कोई स्थायी समाधान उसका निकला नहीं। तो वहाँ के स्थानीय विधायक का कहना है कि वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, जिससे ये पानी जो है उसका साफ हो जाएगा। स्थानीय विधायक चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन हालत वहाँ बहुत ही चिंताजनक है। और ट्रीटमेंट प्लांट बालोतरा के अंदर लगा हुआ है या जोधपुर के अंदर लगा हुआ है, वो खाली खाना पूर्ति है, उसको चलाया नहीं जा रहा है। और वो प्लांट लगे हुए हैं, उसकी बहुत ही कम कैपेसिटी के प्लांट है, उसके 10 गुना ज्यादा कैपेसिटी के बड़े प्लांट लगाएंगे तभी इनका समाधान हो पाएगा। और प्लांट लगने से कोई समाधान नहीं है। प्लांट टाइम टू टाइम चलना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग सही होनी चाहिए। और उसके अलावा दवा के पास में दवा से आगे वहाँ भी अवैध रूप से फैक्ट्रियां भी बनाई हुई है कुछ खेतों के अंदर, जिनका कोई कंट्रोलिंग नहीं है। और इस वजह से वो भी पानी इसके साथ में आ रहा है। तो इसकी तरफ प्रशासन या पॉल्यूशन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और स्थानीय विधायक ने जो वहाँ लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग वहाँ गए थे अपनी मांग रखने के लिए, लेकिन उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना ये बहुत ही गलत है। लोगों के साथ नाइंसाफी है। और लोगों की बात सुनने के बजाय उनको अलग से डराया धमकाया गया कि आप हाईवे जाम करने का मुकदमा उनके ऊपर लगाया। और हर तरीके से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय विधायक और गवर्नमेंट कोई इसके स्थायी समाधान के मूड में दिखाई नहीं दे रही, इसलिए ये बड़ा प्रदर्शन का कदम उठाना पड़ा। एनजीटी भी लगातार पट्टा लगा चुकी है, प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रहा है सही समाधान के लिए? पूरा वो जो भी केमिकल इकाइयां हैं, जो कपड़ा उद्योग की इकाइयां हैं, वो उनके ऊपर हैवी पड़ रही है। किसी न किसी कारणवश उनके दबाव, वो सही ढंग से काम कर नहीं पा रहे हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर ले रहे हैं अधिकारियों को। इस वजह से ये हो नहीं पा रहा है। लेकिन जनता जागरूक है और अब की बार ये मुहिम हाथ में ली है, तो इसको समाधान करा के ही बन लेंगे।
एक दिसंबर को एक दिन का ही कार्यक्रम है जो प्रदर्शन है या फिर लगातार वहाँ है? वो तो अभी बाद में डिसाइड होगा जब शुरू होगा, पर 1 तारीख से ही बड़ा प्रदर्शन है और स्थायी समाधान के लिए प्रदर्शन है। सर, बाड़मेर जैसे में मल्होत्रा लोकसभा क्षेत्र में समस्या है जल भराव की। जोधपुर के लिए दूषित पानी पीने लगता है, वो दो दशकों पुराना मुद्दा है। उसके लिए आपने आज जो ये आवाज उठाई है, तो जिले में जो बाड़मेर जैसे में जो है ना लोकसभा क्षेत्र, इसके अंदर 90% सरकारी अधिकारी कर्मचारी वो डेपुटेशन पे रहते हैं। बाड़मेर जिले के अंदर बहुत ज्यादा रिक्त स्थान है, रिक्त पद है। बाहरी जिलों के जो अन्य राज्यों में जो है और राजस्थान के जो कर्मचारी है वो बाड़मेर में पहले नियुक्त होते हैं। नियुक्त होने के बाद में वो वापस डेपुटेशन में अपने स्थानों पर चले जाते हैं। यहाँ जब सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का सरकार निकाले, इसका कोई ठोस कदम उठाए और जो खाली पद पड़े हैं उन पदों को भरें। और वैसे बाड़मेर जिले को पहले अलग दृष्टि से देखा जाता था और अभावों की श्रेणी में गिना जाता था, लेकिन अभी बाड़मेर के लोग सक्षम हैं और अगर वैकेंसियां निकाल के खाली पदों को भरा जाए तो भर सकते हैं और इसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए दबाव बनाएंगे और सरकार को इसके स्थायी समाधान निकालने के लिए मजबूर करेंगे। इसके साथ अभी कल परसों मेरे पास में यहाँ बाड़मेर की भी समस्या है। कुडला के बाड़मेर के सीवरेज का पानी कुडला के ट्रीटमेंट वो प्लांट के अंदर जाता है, वहाँ सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं होता है पानी और खुले में छोड़ दिया जाता है। जो बड़े बड़े मच्छर हैं, मलेरिया के प्रकोप फैल रहे हैं। तो ये बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा संसदीय क्षेत्र के अंदर बहुत विकट समस्या है गंदे पानी की, दूषित पानी की। तो इसका ही समाधान होना बहुत जरूरी है। आपने अपने लोकसभा चुनाव में विजय हासिल करने के बाद कितने सरकारी कार्यालयों का उच्च निरीक्षण किया? मैंने कई अधिकारियों से बात की और निरीक्षण के नाम पर तो अभी जलदाय विभाग के ऑफिस में हम गए थे और जेजेएम का जो काम चल रहा है वो बहुत ही उसकी स्थिति खराब है। और बाकी बिजली विभाग के अधिकारियों से हर एक डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाकर व्यक्तिगत मिलकर उनसे मुलाकात करके इन समस्याओं का समाधान के लिए कई बार से चलाएंगे। मेरा सवाल आकस्मिक निरीक्षण का है, अधिकारियों को बुलाने का नहीं। आकस्मिक निरीक्षण तो अभी नहीं किया।